दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 1 फरवरी 2021 सुबह के कोई 3:29 हुए हैं। मेरी आंखें लगभग 2:45 खुल गई थी और लगभग 5 घंटे सोने के बाद शरीर इतना हल्का फुल्का, इतना तरोताज़ा, एनर्जी से भरा हुआ लगा कि मैं अभी चलूँ नहीं, उड़ जाऊँ। क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है तो आदमी का कुछ करने का मन करता है। जैसे कि बच्चों में एनर्जी और उनके वेट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से वहाँ चलते हैं तो भी उछल कूद मचाते हुए चलते हैं, क्योंकि एनर्जी तो काम करेगी। मैं भी सुबह बड़ा तरोताज़ा भगवान की दया से खड़ा होता हूँ और उसको धन्यवाद देता हूँ कि परमात्मा तू कितना अच्छा है। 4-5 घंटे के सोने से कितनी एनर्जी मेरे में पैदा कर देता है। अभी भी धन्यवाद। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और वो अक्षर खड़ा है। आज की मेरी प्रस्तुति दोस्तों, देखिए, हम जो भी कुछ करते हैं अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन जैसा हम अपने ट्रायंगल प्रिंसिपल में बोलते हैं कि इसको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मत रखिए, 3 डायमेंशनल कम से कम बढ़ाइए। इसमें देखो, अपना उद्धार, जन जन का उद्धार और उसकी स्तुति भी होनी मांगती है, तभी सही रहेगा। कोई भी आप काम करते हैं उसमें ध्यान रखो कि इसमें अपना भी उद्धार है, जन जन का भी उद्धार है। आज का विषय सुनिए। मैं ऊपर जैसे मैंने आज लिख दिया है, मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ और ऐसा ही होकर रहेगा, और ऐसा ही होकर रहेगा। दूसरे नंबर, माई किंगडम इज कमिंग, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई TWD, थॉट वर्ड्स एंड डीड्स एंड माई को वर्कर्स। ऐसा ही होगा। देखो, मैंने क्या लिख दिया है, मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ और ऐसा ही होकर रहेगा। दूसरे नंबर, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स एंड माई को वर्कर्स। इसका एक एक शब्द बड़ा डिजाइन करके लिखा हुआ है। और ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों किया गया है, इसमें बड़ा विज्ञान है, अपना भलाई है। इसमें सबसे पहले तो मेरी अपनी ही भलाई है, जिस भी आदमी की। भाई, वो क्यों भलाई है, इसको कहने से कैसे भलाई हो जाएगा। भाई, यह एक सेल्फ हिप्नोटिक प्रोसेस है, यह एक सेल्फ हिप्नोटाइजेशन टेक्निक है। अब हिप्नोटाइजेशन क्या है, ये सेल्फ क्या है, इसका विज्ञान क्या है और ये कैसे काम करती है, मैं चूँकि बहुत से प्रेमी अपने लोग ये सुनते रहते हैं, उनके लिए भले के लिए बता देता हूँ। इसलिए मेरे ये प्रवचन कह लो, ये इन संभाषणों में किसी आदमी की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए और परमात्मा की स्तुति, ये तीनों साथ साथ होती हैं। मैं ये ऐसे ही नहीं कह देता माई किंगडम इज कमिंग। कोई कहेगा कि लो, ये इसने ऐसा कहा है माई किंगडम इज कमिंग, तो भाई ये तो एक सेल्फ हिप्नोटाइजेशन की प्रोसेस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो भी सकता है, होगा। और देखिए, अपने इसमें पर्सनल अपलिफ्टिंग में ये देखिए कि ज़िंदगी में आप
सिंगिंग, डांसिंग और निश्चलता के इस त्रिकोण को अवश्य याद रखें। गाना, नाचना और निश्चलता। मैं क्या है आपको एक व्यक्तिगत बातें बता रहा हूँ, और इससे क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मेरे भी सबके दूर होते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं। वे फिर कॉम्प्लेक्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। जिंदगी में कई प्रोसेस में बताता हूँ कि ऐसा भी किया करो। सिंगिंग, डांसिंग एंड निश्चलता। चाहे आपको कोई चीज़ कितनी शर्मदार लगे, लेकिन उसका एक कॉम्प्लेक्स मत बनने दो, वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप मधुर संगीत अवश्य सुनिए, डांसिंग अवश्य करिए। डांसिंग सबके सामने नहीं कर सको तो कम से कम अकेले अकेले अपने कमरे में नाचिए और निश्चलता रखिए। पापपूर्ण जीवन नहीं, दुराव छिपाओ नहीं। अच्छे अच्छे गाने सुनिए। 1 मिनट लूँगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। धीरे धीरे मचल, तुमको तो करोड़ों साल हुए, तन मन तेरे रंग रंगूंगी। यह मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। ऐसे हजारों अमर गाने हैं जिनके सुनते ही पवित्रता आने लगती है, भगवान के पास में समीपता होने लगती है। आप कहोगे कि भाई क्या ये ऐसे रोमांटिक गाने भी डांसिंग सुनता है? हाँ भाई, सुनता हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं रहने देना चाहता। भाई देखो, आजकल क्या सोनू शेखावटी का डांसिंग देखो, अमर डांस है। अमर गानों पर चाहे रोमांटिक हो तो होंगे ही। तेरी एटम बम जवानी हमको मार डालेगी। ये सारा मैं इसलिए बताता हूँ कि यदि आप भाव विभोर होकर आप इनको देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि जैसे ये सुंदरियाँ नाचती गाती हैं, अवश्य ही इस दुनिया में कोई जगत जननी इसको चलाती होगी, और ये परियों जैसी लड़कियाँ उसका ही प्रेजेंटेशन है। तेरी एटम बम जवानी हमको मार डालेगी। डांस बाई सोनू शेखावटी। चैनल राजस्थानी गुर्जर जलाशयन वाले। डांस एंड सिंगिंग बाई आजकल जो चल रहा है सोनम गुर्जर हद का। और ये 7 करोड़ वाला व्यूज वाला वह नागिन डांस, जिसमें 7 करोड़ व्यूज थे, और इतना अद्भुत हिप्नोटिक डांस था कि उसकी चर्चा करते हुए एक दिन हमारे नारी शक्ति ग्रुप में भी झगड़ा सा हुआ होता। चलो ये तो छोड़ते हैं। और नागिन बीन ढोल की मिक्सिंग डांस वाला देखो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल हम लोग बड़े दुखी हैं। मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं कि ये समस्या। भाई समस्या तो ये वरदान है, लेकिन इनको हैंडल कैसे करना, इसके बड़े बड़े कारण हैं। आप अकेले रहते हो, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ते, अच्छा संगीत नहीं सुनते, दिन दुखियों की सेवा में कुछ नहीं करते, अपने जो धन आया है उसमें हमारा नहीं है, उसको कहीं थोड़ा बहुत खर्च नहीं करते, और भी वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हैं। इन प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करते हो। कहते हैं हमको तो भाई बड़ी डांस है, बड़े चिंता है, हमको घर वाले तंग करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, भाई हम डिप्रेशन में चले गए। जाओगे तो सही। दोस्तों, अभी भूमिका में ही 9 मिनट का वीडियो हो गया है। मेरे प्रेमी लोग तो 2 घंटे का भी वीडियो देखेंगे, लेकिन नए लोग इतना नहीं देख पाते। अब मैं अपने उस मूल विषय पर आता हूँ। देववाणी। यह क्या है कि देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये 3 वाणियों का मिल करके ये वाणी है।
इसमें तभी कोई विशेष प्रकार की चीज़ निकलेगी यदि अकेली कोई कहता है कि मुझे उसने भगवान ने टेलीफोन कर दिया, तो वो भी नहीं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, फिर ऐसा होता है। अब आप हमारे सब्जेक्ट देखिए। भारत माता के इन दोनों बड़े बच्चों और उनके करोड़ों नाती पोतों को बचाने का कोई रास्ता बन ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। देखिए, स्पेशली विशेष महत्व का विषय है। मैंने कितनी बार कहा है, कोई ध्यान नहीं देता, शायद भविष्य में ध्यान दिया जाएगा। अब ये परमात्मा जाने, मैं तो अपना काम करता हूँ। भारत माता के इन दोनों बड़े बच्चों और उनके करोड़ों नाती पोतों को बचाने का कोई रास्ता नहीं, निकल ही नहीं रहा। निकल भी गया तो उसको कोई सुन ही नहीं रहा। भाई क्या कहना चाह रहे हो मंगल? बहुत सी बातें सीधे सीधे नहीं भी कही जाती। तुम करने चलो भला और वहाँ उल्टा बुरा हो जाए। गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। अब एक यह लीजिए, हमने 1 नंबर बता दिया, सेल्फ हिप्नोटाइजेशन प्रोसेस बताया, और सिंगिंग, डांसिंग और निश्चलता का आपको बताया। वह अपने भले के लिए, अब जन जन के भले के लिए, देश के भले के लिए हम अपन कुछ करें। हम जब छोटे थे तो हमारी दादी नानियाँ हमें कहानी सुनाया करती थी। हम कहते हैं कि माई कोई कहानी बताओ, अच्छी सी बताओ, कोई अच्छी सी बताओ। और उनके पास कितनी होती थी, एक को कई बार बताती थी। यह हमको जनरली वो बताती रहती थी। क्या बताती थी कि भाई छोरो देखो, बच्चों सुनो, हाँ डाकू थे डाकू। अच्छा, फिर वह किसी गांव में गए और उन्होंने बहुत सा लोगों को लूटा, और क्या है कि माल, सोना चांदी लेकर के और आ गए। सोना चांदी लेकर के आ गए। अच्छा माई, फिर बताओ आगे क्या हुआ? और भाई वहाँ ये कहने लगे कि भाई अब इस लूट का माल का बंटवारा कर लेते हैं। तो उसमें कोई बड़े डाकू थे, कोई छोटे डाकू थे, और छोटे छोटे उनके हेल्पर थे। और वो जो माल है जो बांटने लगे, बड़े कहने लगे कि भाई मैं तो ऐसा है, सरदार हूँ, मुझे तो बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। उससे छोटे को भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो वह माल का बंटवारा उस पहाड़ पर जाकर अकेले में कर ही रहे थे। अच्छा फिर दादी, फिर क्या हुआ? तो भाई उस माल के बंटवारे में दूसरे लोग कहने लगे, छोटे छोटे भाई हमको कम मिला, वो कहने लगा हमको कम मिला, तू बड़े बड़े ने ले लिया। अच्छा, तो भाई छोरे तो उनमें तो झगड़ा हो गया वहाँ पर, और उनमें ही गोलीबारी एक दूसरे में चलने लग गई। और हम बड़े उत्सुक होकर सुनते कि अब नानी अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बताना। वहाँ गोलीबारी हो गई, झगड़ा हो गया। हाँ भाई हाँ, फिर क्या हुआ दादी? मैं तो माई कहता था, माई फिर क्या हुआ अपनी दादी को? अरे भाई हुआ क्या, वो माल है न, वो तो इतना झगड़ा हुआ कि एक दूसरे को वो मारने लगे, और कुछ तो मर गए, कुछ भग गए, और वो माल मत्ता सारा वहीं रह गया। और मैंने की खूब रही। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या हुआ कि जिस गांव से वो माल लूट कर लाए थे, उन लोगों को पता चला कि इन लुटेरों में, डाकुओं में यहाँ पर झगड़ा हो गया, और भाई अपना माल तो यहीं पड़ा है, भाई उसको तुम ले लो। हम सोचते रहते थे, इससे शिक्षा लेते थे कि भाई सब्र रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, अपना अपना हिस्सा ही लेना चाहिए, या फिर हो सके तो लूट करनी नहीं चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, ये बड़े एक सहृदय से मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अब ये देखिए, यह भारत परिवार है, यह भारत परिवार है। मान लो ये इसके 10 बच्चे हैं,
जैसे किसी परिवार में होता है भाई, एक लड़का है जो 30-40 साल का भी हो सकता है, दूसरा 10-15 साल का भी हो सकता है, बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। तो वो क्या होता है कि कई परिवारों में बड़े बड़े बच्चे अपना सारा माल अपने पास रख लेते हैं, अपना अलग प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और फिर बाद में जब भाई नहीं तो ये सारा माल सबको बटाया जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे, तो फिर उन घरों में झगड़े होते हैं। और भाई ऐसा ऐसा होता है। और अब हम देखते हैं कि कहीं भारत में जो वर्तमान हलचल है, वह इसी का प्रतिरूप तो नहीं है कि हमारा लालच, हमारी नासमझी हम ही को ले बैठे। इसलिए भाई जिस परिवार में जो बच्चे हैं सभी का हक बनता है, उनको सभी को मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भयानकता को एक न एक दिन तो आएगी। देखो दोस्तों, कल के संभाषण में, परसों के में और पिछले दिनों के संभाषणों में वर्तमान हलचल के बारे में हम जो बोल रहे ऐसे ही नहीं बोल रहे। हमको स्वार्थपरता त्यागनी होगी। हमें अपने परिवार को कि सबको बराबर को समझना होगा। ये वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव तो चाहे पृथ्वी को कहते हों, चाहे इस संसार को कहते हों, इस ब्रह्मांड को कहते हों, भाई अपने परिवार में, भारत परिवार में तो आप ऐसा ही रखो, सबको सबका हिस्सा दो। वरना जो आज छोटे बच्चे हैं ये जवान हो जाएंगे और बड़े बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, फिर वो तुमको छोड़ेंगे नहीं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया। इसलिए भगवान ने ये प्रोग्राम, डिजाइन्ड प्रोग्राम भेजा है, दिस ग्रेट इंडिया इक्वेशन। ऐसा ही होगा, चाहे ये सेल्फ हिप्नोटाइजेशन प्रोसेस हो, एक साइंटिफिक टेक्निक हो, यदि आप इसको ढंग से करें तो ऐसा ही हो जाएगा। फिर इसका फंडामेंटल्स हैं इसकी कि ऐसा क्यों होगा। इसलिए दोस्तों, आज जो हम यहाँ हलचल देखते हैं और जो कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आगे अभी ये चलेगा, अभी ये आग भड़केगी, अभी हा हू मचेगा, अभी परिवार में टसल होगी, ऐसे ही नहीं हो रही। हम जो बोलते हैं हमारा बड़ा वैज्ञानिक आधार है। और ये जो हेट्रोजीनियस परिवार है, सीढ़ीनुमा बहुत छोटे, और ये होमोजीनियस परिवार में बदला जाएगा, जैसे ज़्यादातर दूसरे यूरोप के देश हैं। जब तक नहीं बदलोगे आग धधकती रहेगी, करोड़ों लोगों को स्वाह कर देगी, इस परिवार को तबाह कर देगी। चाहे कितना भी कर ले बड़े बच्चे कि भाई ये माल अपना ही अपना है, भाई थोड़ा बहुत तुम भी ले लो, तुम भी राजी रहो। कहीं ऐसा न हो कि लोग समझें कि भाई देखो ये बड़े बच्चे तो बड़े डाकू बन गए, इन्होंने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ न्याय नहीं किया, तो ये किसके साथ न्याय करेंगे। और ये डाकुओं की तरह लड़ पड़े। सबको ये समझना है, चाहे मेरी बात कितनी कठोर लगी हो, कठोर लगे तो लगे, यदि उसमें सत्यता है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम है, विज्ञान है, उस परम तत्व है, उसमें है, तो होगा तो ऐसा ही। इसमें मैं बहुत सी बातें आज आपको कह रहा हूँ। आपका उद्धार कैसा हो, आपका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जन जन का उद्धार नहीं करें, उस परमात्मा को भी शामिल नहीं करें। और ये देश के, भारत के बड़े बच्चे देख लो, तबाह हो जाओगे। वही करना है जो यहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि ये देववाणी है। होगा तो सही, क्या पता ये मंगलवाणी न होकर के, जनवाणी न होकर के ये देववाणी भी बन गई हो। और जो मैं विशेष रूप से हिंट देता रहता हूँ, दिलाता रहता हूँ, कोई सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं। बड़ी भयानक बात है कि भारत माता के इन दोनों बड़े बच्चों और उनके करोड़ों नाती पोतों को बचाने का कोई रास्ता बन ही नहीं रहा। कहीं ऐसा नहीं हो
कि बहुत भयानक हो जाए। ऐसे चलते रहे तो भयानकता आएगी, करोड़ों लोग सुहा हो जाएंगे। तभी भी त्राण तो इस वाणी से, इसी फार्मूले से मिलेगा। तभी भारत की रक्षा तो इसी वाणी से, इसी फार्मूले से होगी। ये लिख लो। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।